इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी क्लेम नहीं करूंगा कि आपको पर्सनली इस चीज में पैसा लगाना है। मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के अंदर तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टिंग के अंदर तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको पर्सनली किसी भी चीज के बारे में प्रेशर नहीं करने वाला हूं। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आखिर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और डिफरेंस के बेसिस पे आपको यह तय करना है कि आपको कहां पे पैसा अपना लगाना है, ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टिंग के अंदर। तो अगर आपको आज से पहले ट्रेडिंग के बारे में या इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप ऑलरेडी करते हैं तभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन चीजों के बारे में बताने वाला हूं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इन टॉपिक्स को दोनों के बीच से मैं रिलेट करने वाला हूं। मतलब कि ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये ट्रेडिंग में भी लागू होगा और इन्वेस्टिंग में भी लागू होगा। सबसे पहला पॉइंट है टाइम हॉरिजन, मतलब कि कितने टाइम के लिए आपको पैसा कहां पे लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। अब देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर ना आपको लंबे समय तक आना पड़ता है, आपको एक वेल्थ क्रिएट करना होता है, तभी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको लंबे समय के लिए किसी भी पर्पज के लिए आपने कोई ना कोई गोल सेट किया है कि मेरे को इस गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको लंबे टाइम तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल एक महीने का, एक साल का नहीं होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है। 10 साल के बाद मेरे को यहाँ इतना पैसा चाहिए, तो आप उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिस भी एसेट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, या आप गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, इनमें से आप किसी भी एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरे को इतने साल के बाद ये एसेट मेरे को इतना रिटर्न देगा, तभी जाके आपने वो एसेट चूज किया है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपको लंबे समय तक आना होता है अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ट्रेडिंग में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिंग के अंदर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कर रहे थे, बट ट्रेडिंग में आपको 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए ही पैसा लगाना होता है, ट्रेड करना होता है और तुरंत बाहर भी निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल करना है, खरीदना है और बेचना है तुरंत। तो खरीदने और बेचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ट्रेडिंग के अंदर। मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम 1 हफ्ते तक आपकी एक्सपायरी चलती है, एक्सपायरी डेट आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में एंटर कर जाते हैं। मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग करते हैं जो 1 मिनट में या 10 सेकंड में, 20 सेकंड में स्कैल्पिंग करके बाहर आ जाते हैं। मतलब स्कैल्पिंग का वही मतलब होता है कि तुरंत खरीदना और तुरंत बेचना। आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, प्राइस को देखना होता है, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम हॉरिजन यानी कि कितने टाइम के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है इन्वेस्टिंग के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट है गोल। आपको गोल सेट करना होता है, ये आपको सभी लोगों को पता है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा, बट क्या आपको ट्रेडिंग के अंदर भी गोल सेट करना होता है? चलिए जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर आप सभी को पता है कि आपको रिटायरमेंट के लिए या आपको अपने चाइल्ड्स के एजुकेशन के लिए या आपको और सारी चीजों के लिए जिसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप गोल सेट करते हैं लंबे समय तक। वो 5 साल का भी हो सकता है, वो 30 साल का भी हो सकता है। आपको एक गोल सेट करना होता है, तभी जाके आप इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। बट वहीं ट्रेडिंग के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो ट्रेडर्स होते हैं उनका केवल एक ही एम होता है, उनका केवल एक ही गोल होता है कि जल्दी मेरे को प्रॉफिट चाहिए, 1 मिनट में, 1 हफ्ते में या 1 दिन के अंदर। तो यहाँ पे गोल तो सेट करने की कोई बारी नहीं आई, केवल यहाँ पे सिंपल गोल होता है कि मेरे को जल्दी प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग प्राइस को देखते हैं, मतलब जो मार्केट फ्लक्चुएट होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, उसको देख के बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और कब खरीदना है, कब बेचना है, इसके ऊपर उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में किस में आपको लंबे टाइम तक गोल सेट करना है और किस में आपको कम टाइम तक गोल सेट करना होता है। तीसरा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस, मतलब कि किस में ज्यादा रिस्क होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आधा तो काम आपका यहीं पे हो चुका है। अब देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है ना कि रिस्क थोड़ा सा कम होता है ट्रेडिंग के मुकाबले, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर आप 10 साल के लिए आ रहे हैं, और अगर आप 10 साल के लिए आ रहे हैं तो कभी भी अगर मार्केट डाउन भी होता है बीच में, अगर मान के चलिए आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और आज से 2 साल के बाद मार्केट क्रैश हो गया, बट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्रैश होने के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मार्केट ऊपर जाना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे लोग इसके बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में, क्योंकि उनको पता होता है कि एक ना एक दिन मार्केट ऊपर जाएगा, जिस दिन मेरा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है रिस्क का। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क होता है अगर आपने गलत चीजें चूज कर लिया है, गलत एसेट चूज कर लिया है, तो फिर तो वो प्रॉफिट देने वाला है नहीं।
तो इन्वेस्टिंग करने से पहले रिसर्च जरूर करिए कि आखिर में मैं किस एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं और कितने टाइम के लिए कर रहा हूं, मेरा गोल क्या है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के अंदर आपको ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर या एक मिनट के अंदर। अब ऐसा जो लोग सोचते हैं कि मेरे को जल्दी से एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, वही लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना जब वो खरीदते या बेचते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आप ज्यादा गलत टाइम पे खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लॉस तो करने ही वाले हैं, और बहुत ज्यादा लॉस होता है। बहुत सारे लोग बहुत लाखों रुपए यहाँ पे गवाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आप सीखिए। अगर आप सीख नहीं पाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने हार्ड अर्न मनी अपना कमा कर रखा हुआ है और अगर आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो को वॉच करके आप जाके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, उस यूट्यूबर की गलती नहीं है, क्योंकि उसका काम है आपको बताना, बट आपका काम है मार्केट में जाके ट्रेड करना। अगर आप मार्केट में जाके आपने देख लिया कि ऐसे ऐसे ट्रेड करना है और मार्केट में गए आप और आपने गलत ट्रेड ले लिया, तो आपने जितने भी पैसे लगाए हैं सारे जीरो हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसमें आपको ज्यादा रिस्क का सामना करना होता है। चौथा पॉइंट है रिसर्च एंड एनालिसिस। अब देखिए, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है ना कि आपको रिसर्च ज्यादा करना होता है, क्योंकि वहां पे लंबे टाइम तक आपको आना है। तो आपके गोल के हिसाब से जो आपने एसेट चूज किया है, मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, आप जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उन चीजों के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। कंपनीज के बारे में यहाँ पे रिसर्च करना होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कितना प्रॉफिट है, इसका बिजनेस क्या है, ये पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखनी होती है। मतलब इसमें आपको रिसर्च ध्यान से करना होता है, तभी जाके आप एक लंबे समय तक एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। बट वही बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के बारे में। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ज्यादा फोकस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स पे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप चार्ट के ऊपर देखते हैं, आपको ये पता होता है कि चार्ट पे देख के ही मेरे को ट्रेड करना है, तो आपको चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना होता है कि आखिर में चार्ट कैसा बनता है, कैसे कब बेचना होता है, कब खरीदना होता है। इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो आपको बताते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, उनके ऊपर आपको रिसर्च करना होता है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपको अच्छे से बैठ के ध्यान देना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग के अंदर आपको किसके ऊपर रिसर्च करना है। इन्वेस्टिंग के अंदर आपको जो आपने गोल सेट किया है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस एसेट के अंदर, उसके बारे में आपको रिसर्च करना होता है। और ट्रेडिंग के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस और शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड के ऊपर रिसर्च करना होता है। पांचवा पॉइंट है कॉस्ट एंड टैक्स। इन्वेस्टिंग के अंदर कॉस्ट आपको कम पे करना पड़ता है और टैक्स भी, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग में बार बार पैसा सेल नहीं करते। मतलब आप केवल एक बार खरीद लेते हैं, आप स्टॉक्स में लगा रहे हैं, रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप केवल एक बार लाइफ में केवल एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बेचना नहीं होता है। आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है, जो कि बहुत ही कम अप्लाई होता है, लगभग 10%, 15%, 20%। इससे ज्यादा आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। बट वहीं पे ट्रेडिंग की बात कर ले तो ट्रेडिंग के अंदर आपको ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि आप तुरंत खरीदते हैं और तुरंत बेचते हैं। जब आप तुरंत खरीद बेच रहे हैं ना, तो वहां पे आपको तुरंत टैक्स पे करना पड़ता है, कॉस्ट भी आपका लगता है, जो कि ब्रोकरेज फीस होती है और भी सारी फीसेस होती हैं। एंड जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है इमोशनल डिसीजन। ये बहुत सारे लोगों को बर्बाद करता है, क्योंकि इमोशनली अगर आप अटैच हो गए किसी भी चीज से, तो आपको वो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टर्स को पता होता है कि मेरे को इतने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इससे पहले मेरे को पैसा नहीं निकालना है। भले ही कितना भी मार्केट डाउन चला जाए या कितना भी मार्केट ऊपर चला जाए, मेरे को पैसा नहीं सेल करना है, क्योंकि मेरे को इतने टाइम तक पैसा लगाना ही लगाना है, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक। बट वही बात कर ले ट्रेडिंग के बारे में, तो ट्रेडिंग के अंदर आप सभी को पता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट खोजते हैं, और ज्यादा प्रॉफिट खोजने के चक्कर में वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं मार्केट से। जब भी मार्केट ज्यादा डाउन जाता है या ज्यादा लॉस हो जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि मेरे को रिकवर करना है। जब उनको रिकवर करने की बारी आती है तो और ज्यादा वो लॉस करते चले जाते हैं, और इसके रीजन से उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। क्योंकि जब आपका लॉस होता है ना, तो आपके माइंड में एक चीज होती है कि मेरे को इस लॉस को रिकवर करना है, और बहुत सारे लोग रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस करके बैठ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, इमोशनल अटैच नहीं होना है मार्केट से, भले आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। डिफरेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये पता चल जाए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग वीडियोज को वॉच करते हैं यूट्यूब के अंदर, और वीडियोज को वॉच करने के बाद सीधा ये डिसीजन ले लेते हैं कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसी में मैं स्टार्ट करूंगा। प्रॉफिट आपको कम टाइम में चाहिए ज्यादा,
तो आप ट्रेडिंग में जाते हैं। अगर आपको लंबे समय में प्रॉफिट चाहिए तो आप इन्वेस्टिंग के अंदर जाते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म वाला प्रोसेस है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो आपका बहुत ज़्यादा लॉस कराता है, क्योंकि आप प्रॉफिट से ज़्यादा आज के टाइम पे इंडिया में लोग लॉस करते हैं, और लॉस की वजह से वो और ज़्यादा लॉस करते चलते हैं, केवल इमोशनली की वजह से, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं मार्केट से। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, एंड जो भी डाउट्स हैं आपके वो भी लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।